बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और बिला तखीर थोड़े सामने तशरीफ लेके आंदे ने मोहतरम जनाब आलिम बाअमल फजीलत शेख मुहक्किक आलम दीन मोहतरम जनाब अब्दुल शकूर फायक साहब आए और कुरान हदीस दे नाल अपनी गुफ्तगू फरमान। मोहतरम जनाब अब्दुल शकूर फायक साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, मौलाना मंजूर साहब हाफिज़हुल्लाहु ताला शेर पंजाब हमारे जैसे तालब इल्मों के मोहसिन मुशफ़िक, अल्लाह ताला इनको सेहत व आफ़ियत के साथ ईमान की सलामती वाली ज़िंदगी दे। वो आपके दिलों की धड़कन है। उनके शायान शान जो यहाँ पे एक रंग होना चाहिए, वो मैं समझता हूँ हम अहले इलाका की कमज़ोरी है, कमी कोताही है, वो रंग नहीं है। बहरहाल बात ये नहीं होती कि लोग कितने हैं। यहाँ पे 10,000 बंदा हो तब भी अल्लाह को राज़ी करना है, 10 बंदे हों तब भी अल्लाह को राज़ी करना है। बस मेरा मालिक कबूल कर ले, इससे बड़ी कोई बात नहीं। सही मुस्लिम में किताबुल ईमान में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन ऐसे नबी भी आएंगे कि उस नबी के साथ उसकी उम्मत में एक बंदा होगा। ऐसा नबी भी आएगा माअहू रजुलानी, उसके साथ सिर्फ 2 बंदे होंगे। अगर तादाद अफराद की ये कोई कामयाबी का म्यार हम समझ लें, सोच लें जैसे हमारे यहाँ होता है, तो फिर शायद वो नबी जिसके बारे में नबी आज़म, इमाम आज़म, पीर आज़म, रहबर आज़म, रहनुमा आज़म, मुक़्तदा आज़म, सैयदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबीयीन ने फरमाया, क्या कह सकते। तो ये अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत होनी चाहिए। बस मैं 2 बातें अर्ज़ करूँगा और उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत से आप सब लोग मुस्तफ़ीद होंगे। कोई भी मरकज़, मस्जिद, ये आगाज़ अगर अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आपकी जेब को, आपके जिस्म को, आपकी फरागत को, आपकी सलाहियतों को तौफीक दे दे, उस मिशन से कभी पीछे ना रहे। जितनी भी बातें हुई, काबतुल्लाह की तारीख पढ़ लें। आदम अलैहि 10 मरतबा इमाम फ़ाक़हानी ने लिखा अखबार मक्का में इसको तामीर किया गया। करने वाले लोग अल्लाह ने चुने, कैसे अजीम लोग थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, पहले दिन मदीना मुनव्वरा में अपना घर बाद में बनाया, अल्लाह का घर पहले बनाया। सुनन नसाई में 631 नंबर पर हदीस है, जब ये बंदा कोई इस काम में लग जाता है ना, एक तोहफा अल्लाह उसे देता है, वो है कि उसकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। लम्मा फरागा सुलेमान इब्न दाऊद, जब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस बना के फारग हुए, सअलल्लाह सलासन, 3 दुआएं उन्होंने अल्लाह से की। पहली दुआ उन्होंने अल्लाह ताला से यह की कि या अल्लाह, जो बंदा भी तेरे इस घर में आए, अल्लाह तो उसको इस तरह गुनाहों से पाक कर दे जैसे माँ के पेट से वो बाहर आया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने यह भी कबूल कर ली। दूसरी दुआ उन्होंने ये की, और यही वजह है कि पुरानी मस्जिदों में से, अंबिया की मस्जिदों में से दीन इस्लाम के अंदर मस्जिद अक्सा, उसकी ज़ियारत सही बुखारी की हदीस के मुताबिक जायज़ रख दी। दूसरी दुआ की कि रब्बी हबली मुल्कल्ला यंबगी ली अहदिन मिन बादी, या अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लिए मुनासिब ना हो। अल्लाह ताला ने वो भी अता कर दी। आप अंदाज़ा लगाएं कि मस्जिद की तामीर, मस्जिद अक्सा की, बैतुल मक़दिस की, अल्लाह ने दुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह के लिए दुआ की थी तो काबतुल्लाह की तामीर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार मुहाजिरीन के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल अंसारी वल मुहाजिरीन, मस्जिद नबवी की तामीर के बाद। ये मस्जिदों की जिम्मेदारियाँ, मस्जिदों के खादमीन बड़े अजीम लोग होते हैं, दुआओं की कबूलियत वाले। एक तो ये बात मैंने अर्ज करनी थी, इसलिए जब भी अल्लाह मौका दे उसको मुस्बत अंदाज में जो आप कर सकते हैं वो आप कर दें। कमफ हासी कतातिन, कतात ये कह देते हैं हम परिंदा, परिंदा नहीं जो जमीन के अंदर, टटीरी जिन्हों असीं कहने ना टटीरी, इस तरह के ਜਿਹੜੇ परिंदे ਜਿਹੜੇ जमीन के अंदर टोया बनाते हैं ना, उन्होंने अरबी जुबान के अंदर कतात किया जाता है।
और टटीरी जी छोटे छोटे अंडे देने वास्ते एक छोटा जहा टोया बनाती है। उस टोए जिन्नी भी जगह अगर किसी ने मस्जिद बनाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। इतना भी कोई काम कर सके तो जरूर करें। ये मेरे भी आपके हम सब के भाई, ये घर अल्लाह का, बंदे के साथ इख्तलाफ हो सकता है, उस रब के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। एक बात। दूसरी और आखिरी बात, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है जी, उस्ताद इजाजत है ना मैं बता दूं। सही मुस्लिम की 956 नंबर पर एक हदीस आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नमाज पढ़ाने के लिए। असर की नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ा के फारग हुए। जरा सोच के बताएं, बड़े समझदार बंदे आप बैठे हैं, रसूलुल्लाह के ज़माने में मदीना शहर में मस्जिद नबवी के अंदर नमाजियों की तादाद कितनी होती होगी? हमारी छोटी मस्जिदें, 5-7 बुजुर्ग बाबे, ऐसा तो नहीं ना, वहां पे रंग ईमान का था। आपने नमाज पढ़ाने के बाद सब लोगों को देखा, आगे बंदों की सफ़े, पीछे औरतों की सफ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत वो बाहर की आई हुई, जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी को ये कमी बरादरी से ताल्लुक रखता, कमजोर बरादरी की, बाहर से आई हुई किसी की आजाद करता लोंडी, फरमाया वो मुझे नजर नहीं आ रही। सहाबा ने अखबारूहू ने बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नहा मातत, वो तो फौत हो गई। अच्छा भी औरत फौत हो गई, फिर तुमने क्या किया? कहने लगे हमने गसलनाहा, उसको गुस्ल दिया, कफन्नाहा, उसको कफन पहनाया, सल्लैना अलैहा, उसका नमाज जनाजा पढ़ा और जाके मदीना के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला आज़नतुमूनी, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये मसला मुझे क्यों नहीं बताया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मसले थे, इन्नका साइमुन व इन्नका काइलुन। एक तो आपका रोजा था, व काइलुन, कैलुल्ला से, काला यकीलु कैलुल्ला, आप कैलुल्ला कर रहे थे। हमने कहा पैगंबर का रोजा भी है, आराम भी है, लिहाजा हम ही ये काम कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुल्लूनी इला कब्रिहा, अभी के अभी मुझे उसकी कब्र पर लेके जाओ। पूरी जिंदगी में आप उठा के देख ले, मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह प्रोटोकॉल सिर्फ इस एक औरत को दिया है, जिसका कोई खानदान कबीला बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। उसकी कब्र पर जाकर सहाबा से पीछे सफ बनवाई, खुद आपने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद सही मुस्लिम 956 नंबर हदीस, एक फिक्रा मेरे और आपके नबी ने कहा, इन्ना हाज़िहिल कबूरा ममलूअतुन ज़ुल्मतन युनव्विरुल्लाहु लहुम बिस्सलाति अलैहिम, ये कब्रें मेरे इस नमाज जनाजा इस लड़की का पढ़ाने से पहले ये अंधेरे से भरी हुई थी। मेरे इस नमाज जनाजा की वजह से अल्लाह ताला ने इन तमाम कब्रों को रोशनी और नूर अता कर दिया है। अब ये औरत करती क्या थी? इसी सही मुस्लिम की हदीस में सिर्फ इस औरत का एक काम था, कानत तकुम्मु मस्जिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबी में आकर, नीचे कोई सफ़े कलीन नहीं था, छोटी छोटी बजरी उन्होंने फैलाई थी, उसी पे नमाज पढ़ते थे। ये उस बजरी पे जो तिनका नजर आता, जो तीला नजर आता, जो कोई चीज पत्ता गिरा हुआ नजर आता, वो हाथों से इकट्ठा करके बाहर फेंक देती। मस्जिद के साथ इतना ताल्लुक, और पैगंबर ने कितना, और अल्लाह ताला ने उसको कितना ज्यादा अपनी रहमत से नवाजा है। इसलिए अगर रब मस्जिद का झाड़ू आपके हाथ में पकड़ा दे, मस्जिद की लैट्रिनों का बुरश आपके हाथ में पकड़ा दे, अल्लाह की कसम इससे बड़ी पग कोई नहीं है। रब ने आपको अपने घर के लिए चुन लिया है। यह भी एक दीनी मरकज का आगाज है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब को इसमें अपने अपने हिस्से के मुताबिक अपनी सलाहियत, अपना वक़्त, अपना माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आपका मेरा आना यहाँ पे अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों को, हमारी नीयतों को खालिस करे। अल्लाहुम्मा जअलना मिन इबादिकल मुखलसीन वल मुत्तकीन वल आलिमीन वल रासिखीन फिल इल्मी वल अमल।